क्या टेरो हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? क्या टेरो मुझे बता सकता है कि मैं रातों रात अमीर कैसे बन सकता हूँ? क्या टेरो मुझे बता सकता है कि मेरा लास्ट स्टेज का कैंसर एक दिन में कैसे ठीक हो सकता है? क्या टेरो मुझे बता सकता है कि आज जो मेरा बच्चा 10 साल का है वो कल डॉक्टर कैसे बन सकता है? क्या टेरो मुझे बता सकता है कि इनसे जो मैं शादी करना चाहता हूँ उसके लिए मैं क्या करूँ? जी नहीं, हर चीज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती है। टेरो से ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जिसमें हम एफर्ट्स डालें और सक्सेसफुल हो सके। इस तरह से गाइडेंस हमें टेरो से मिलता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे साथ जो कुछ भी परिस्थितियां हमारे सामने घटित हो रही हैं उनमें से 60% परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमें भुगतनी पड़ती है, फिर वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और 40% परिस्थितियां ऐसी होती है जो हमारे इस जन्मों के कर्मों पर आधारित होती है। ये इसे डिटेल में समझते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है ना, हम भगवान से सवाल करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैं तो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, फिर मेरे साथ ये ऐसा बुरा क्यों हुआ। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि कभी किसी बच्चे का जन्म हुआ और जन्म लेते ही उसकी माता की मृत्यु हो गई, या फिर जन्म से ही उसे कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी है, या जन्म से ही मान लीजिए उसकी आंखें नहीं है, या वो बोल नहीं सकता, या वो सुन नहीं सकता, या उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम अगर जन्म से ही उसे मिली हुई है तो क्या उसमें उसके इस जन्म की कोई गलती है, कोई कर्मों का वो दुष्प्रभाव है? जी नहीं, अभी तो जस्ट उसने जन्म लिया है, अभी तो कर्म करना शुरू भी नहीं किया है, फिर किस बात की उसे सजा मिली है। ठीक इसी तरह इसका अपोजिट भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने एक करोड़पति परिवार में जन्म लिया, वो बहुत दिखने में सुंदर है, वो शारीरिक रूप से बहुत ही स्वस्थ है। क्या यह सब पाने के लिए उसने कोई अच्छे कर्म किए हैं अभी इस जन्म में? नहीं, अभी तो बस जन्म ही हुआ है, कर्म की तो शुरुआत होनी ही बाकी है। तो फिर क्यों ऐसा कि जन्म से ही किसी को बहुत सारा तकलीफ या दुख मिल गया और किसी को ढेर सारा सुख मिल गया? क्या आपको नहीं लगता कि यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल होता है? मुझे नहीं पता कि पिछले जन्म में मैंने कैसे कर्म किए हैं, कौन से अच्छे कर्म किए हैं और कौन से बुरे कर्म किए हैं, लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि उन कर्मों का फल मुझे इस जन्म में भुगतना ही भुगतना है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। कर्मों का फल हमें रिश्तों के माध्यम से, करियर, मित्रों के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से मिलता ही है। ऐसा कई बार होता है कि हमें लगता है कि हम उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो है कि हमेशा हम पर नाराजी हो जाते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार ही करते हैं। कभी मन में सवाल आता है कि मैंने तो आज तक कभी किसी नशे को या सिगारेट को हाथ तक नहीं लगाया, फिर मुझे इतनी गंभीर बीमारी क्यों हो गई, मुझे कैंसर क्यों हो गया। ऐसे कई बार सवाल हमारे मन में आते हैं। तो इसके पीछे वजह वही होती है, हमारे कर्मों का फल। पिछले जन्म के कर्म है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, उसे तो हम बदल नहीं सकते, उसे तो हमें हर हाल में भुगतना ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ किस्मत का खेल है, सब नसीब की बात है, अब हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, सब किस्मत के भरोसे डालकर नहीं चलेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, इन हाथों की लकीरों पर मत विश्वास करना, इन हाथों की लकीरों पर मत विश्वास करना, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। और ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भले ही 60% जो परिस्थितियां हैं वो हमारे हाथ में ना हो, वो हमारा प्रारब्ध है, वो हमें हर हाल में भुगतना ही है, लेकिन जो 40% है वो हमारे इस जन्म के कर्म पर ही आधारित है, और इसका 100% कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही अच्छा फल हमें निश्चित रूप से मिलना ही है। अब ये कर्म क्या होता है? कर्म यानी सिर्फ दूसरों के साथ जो हम व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों के लिए जो कर रहे हैं, खुद के लिए जो कर रहे हैं, बस वो करना ही कर्म नहीं है। जो हम सोच रहे हैं वो भी हमारे कर्म है, जो हम बोल रहे हैं वो भी हमारे कर्म है, और ये हमारे कर्म सत्कर्म बने रहे,
हम सही दिशा में अपने जीवन में आगे बढ़े, ताकि ये 40% परिस्थितियां हमारे हाथ में हो, और ना केवल ये 40% परिस्थितियां, बल्कि जो 60% परिस्थितियां हैं जिनमें से कुछ अच्छी भी है जो बुरी भी है, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल जरूर आएगा। क्योंकि जो अच्छी है उसका तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन जो बुरे कर्म का फल हमें भुगतना है, उसे भुगतने के लिए जो साहस चाहिए, जो धैर्य चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो भी इस 40% के कर्म में शामिल होती है। मतलब वो फल तो भुगतना है, लेकिन उस फल को सरलता से भुगतने के लिए, साहस के साथ भुगतने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो भी हमारे इस 40% कर्म पर ही आधारित होती है। और इसलिए ये 40% जो कर्म है जो इस जन्म के हैं, उसे सही दिशा में करने के लिए टैरो हमारी मदद करता है। टैरो हमें बताता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कौन से विचार चल रहे हैं, वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। टैरो हमारे सबकॉन्शियस मन की जो आवाज़ है वो हमें समझा के देता है। और दोस्तों, ये परमात्मा की आवाज़ है, ये परमात्मा द्वारा मिलने वाला मार्गदर्शन है, जिसके अनुरूप अगर हम जीवन जीते हैं तो सचमुच हमारा जीवन एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा और हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए टैरो रीडिंग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, और इसका आप सभी लाभ उठाएं ताकि आपके जीवन में भी खुशियां बढ़े।